जो अर्पित करते हो, और ददासी मतलब दान देते हो, वह यह तपस्यासी तप करते हो, हे कुंती पुत्र, मुझे अर्पण करके करो। तो कौन बताएगा? ये जो श्लोक बताया भगवान ने, इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कौन बताएगा? इस श्लोक को शुद्ध भक्ति नहीं कहते। क्या इसका कारण है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। प्रभु जी, बताइए। क्योंकि हम फल की इच्छा करते हैं प्रभु जी। क्या इसमें इच्छा करते फल की? इसमें कोई फल वगैरह कुछ आया ही नहीं है। इसमें हम जो भी कर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम करने से पहले भगवान को अर्पण कर दे। इसका मतलब कर्म भगवान से रिलेटेड नहीं है। हाँ, फिर वो मतलब इसमें किससे? भक्ति नहीं है। हमसे रिलेटेड है, हमारी इच्छाओं से रिलेटेड। हाँ, बराबर। तो ये है ना, इसमें बताया कि तुमको जो अच्छा लगता है वो तुम मुझे दे दो। समझ में आ रहा है ना? उसमें ये नहीं कह रहा है वो कि मुझे जो अच्छा लगता है ना तुम वो करो। तो इसके प्रभु लिए जी, सकाम कर्म है ना? सकाम कर्म नहीं, सकाम कर्म भी नहीं है, इसको भी भक्ति कहते हैं, लेकिन इसको मिश्र भक्ति कहते हैं। मिश्र भक्ति मतलब इसमें थोड़ा सा कर्म भी है, मतलब मेरी इच्छा है। क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं जो तुम कुछ खाते हो, मतलब मान लो मुझे पानी पूरी अच्छी लगती है, तो मैं पानी पूरी बनाऊंगा, भगवान को अर्पण करूंगा और खाऊंगा। तो इसमें क्या हो गया? पानी पूरी खाने की इच्छा किसकी है? मेरी है, लेकिन मैं भगवान को अर्पण करके खा रहा हूँ, तो इसके लिए उसमें एडजस्टमेंट हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो इसमें इसके लिए ये जो श्लोक है, इसमें हमारा इच्छा ज्यादा है, उसको हम शुद्ध कर रहे हैं, है ना? जैसे कभी कभी हम कोई चीज लाते हैं घर में, अपवित्र हो गई तो गंगा का पानी छिड़क देते हैं, पवित्र हो गया, तो हम गंगा को इस्तेमाल कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है? तो इसके लिए मान लो कोई शुरुआत में आता है भक्ति में, तो हम उसको यही कहते हैं, तुम जो कुछ करते हो भगवान के लिए करो, जो कुछ खाते हो भगवान के लिए करो। लेकिन इसके भी ऊपर का स्टेज कौन सा है? जो मैंने आपको बताया था, गोपियों वाला भक्ति, है ना? याद है आपको? मैंने वो कथा बता थी गोपियों का। तो गोपियों का क्या लेवल है कि भगवान अगर मेरे चरण धूलि का कण से आपका सरदर्द अगर 1 मिनट के लिए भी दूर होता है, तो मैं करोड़ों करोड़ों जन्म नरक में रहने के लिए तैयार हूँ। है? तो इसमें क्या है? इसमें डिफरेंस है। देखो, इसमें हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना, अपने इच्छाओं का बलि चढ़ा रहे हैं, है ना, नरक जाने के लिए भी तैयार। तो इसके लिए ये समझना चाहिए कि मेरा लेवल क्या है और मुझे कहाँ तक जाना है। समझ में आ रहा है? ये हमेशा रोज चेक करना चाहिए आपको कि मेरा लेवल क्या है ना? मैं क्यों भक्ति कर रही हूँ, ये तुमको या आपको या फिर भगवान कृष्ण को ही पता है। और यहाँ पर 50 लोग आ रहे हैं, किसी को पता नहीं है ना, कि आपके मन के अंदर किस भावना से आप यहाँ पर आ रहे हैं। क्या सही में आपकी इच्छा है कि मैं गोपियों की तरह भक्ति करूं, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो, लेकिन मैं भगवान को प्रसन्न करूंगी या मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा? इसको कहते हैं गोपियों की भक्ति। और अगर हमारा एक स्टेप नीचे का लेवल है कि कृष्ण मेरे एडजस्ट से आपको चलना होगा, समझ में आ रहा है ना, मेरे एडजस्टमेंट से आपको चलना होगा, तो कृष्ण बोलते ठीक है भैया, तुम्हारे एडजस्टमेंट से मैं चलूंगा नहीं, लेकिन तुम जब तैयार होगा तब फिर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो इसके लिए यहाँ पर 50 लोग भी आ रहे हैं, लेकिन 50 लोगों का जो भक्ति का लेवल है, हर एक का अलग अलग है। कोई 2% में है, कोई 5% में रह सकता है, कोई 10% में रह सकता है, कोई 99% में भी रह सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मुझे गोपियों का जैसा भक्ति करना है। मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं हमेशा मिश्र भक्ति की बात नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा, मैं हमेशा आपको शुद्ध भक्ति का ही बात यहाँ पर सिखाता हूँ। तो इसके लिए कुछ कुछ लोगों को हजम भी नहीं होता होगा, हाँ, क्योंकि सबको लगता है कि ज्यादा ही हो रहा है ना, रोज रोज आना है। ये रोज रोज क्या है?
ठीक है नहीं? दफ्तर में हमको एक दिन छुट्टी मिलता है, यहाँ पर तो एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है, तो ये क्या प्रॉब्लम है? है ना? तो नहीं लगता गुरुजी, नहीं लगता ऐसा। हाँ, नहीं लगता है तो अच्छा लगता है। तो अभी हम 30 और 31 में जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, अच्छा है, जिनको नहीं लगता है उनके लिए अच्छा है, लेकिन अभी मुझे केवल 2 ही आवाज आ गया पूरे 50 लोगों में से, तो बाकी लोगों को पता नहीं मुझे। बिल्कुल नहीं लगता, हमको भी लगता नहीं। नहीं लगता गुरुजी, अच्छा लगता है। आज प्रोग्राम में आए। अच्छा है। प्रोग्राम बहुत व्यस्त थे, लेकिन फिर भी हमने प्रोग्राम मिस नहीं किया। सर अच्छा हाँ, लगता है। सुबह सुबह हो जाता है अपना, जब तो अच्छा लगता है, नहीं लगता कि परेशानी महसूस हो रही है। ओके, ओके। आज पूरा मेरा ही सुबह से हो गया मॉर्निंग में आज कैंटीन। हाँ, हाँ, कल आपने अच्छा कहा है। कि आप 5:30 में लेते तो मैं नहीं कर सकता, तो मैंने भी आज सुबह कर ही लिया पूरा। और मैंने लगाया एवरेज में 6-7 के करीब आ गया, जब मैं जी, 10 के जी। करीब होता था मेरा। हाँ, हाँ, आने चलो के अच्छा है। बाद जो फीलिंग होती है वो बाद में समझ में आता है कि क्या मिला हमें। हाँ, बराबर, बराबर। तो इसके लिए नहीं लगता है प्रभु। आते रहिए, ठीक है? तो अभी हम 31 29 श्लोक पढ़िए, जिसमें भगवान कहते हैं 28 भी रह गया है गुरुजी, 28 भी रह गया है, सुभाष रोग जी, फलेरेवम 28 वाला। हाँ, 28 और 29 पढ़िए, 28, 29। सुभाष रोग फलेरेवम मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ते माम उपेष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। हाँ, देखिए, तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि शुभ अशुभ फले रेव, मतलब शुभ और अशुभ फलों से मोक्ष से कर्म बंधन है। तो इस तरह से अगर कोई कर्म करता है तो उससे क्या होता है, शुभ और अशुभ मतलब सुख और दुख के फलों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और फिर संन्यास योग युक्तात्मा, मतलब इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके मामुपेष्यसि, वह मेरे पास आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि युक्त वैराग्य किसे कहते हैं, कि यदि कर्म करके उसके फल को कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है कि युक्त वैराग्य और स्मशान वैराग्य, ये 2 शब्द आते हैं शास्त्र में, और तीसरा है मरकट वैराग्य। तो ये 3 शब्दों को आपको लिखना है, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। मरकट वैराग्य, स्मशान वैराग्य और युक्त वैराग्य, तो इसके बारे में आपको स्मशान लिखना है। स्मशान स्मशान वैराग्य, स्मशान, ठीक है। दूसरा कौन सा है गुरुजी? मरकट वैराग्य और दूसरा युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य, ठीक है, ओके। तो पहला है स्मशान वैराग्य, कौन सा है, कौन बताएगा मुझे? आपको कुछ याद आ रहा है? स्मशान वैराग्य क्या हो सकता है? स्मशान वैराग्य जी गुरु जी, कोई मतलब मर के जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब हम लोगों की गति भी ऐसी होने वाली है, हमको वैराग्य नहीं, हाँ, हाँ, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है, हमें लगता है कि ये जीवन नश्वर है, जीवन कभी भी जा सकता है, बराबर है। लेकिन जैसे ही स्मशान से बाहर आएगा घर पे, सीधा क्या करेगा? टीवी ऑन करेगा और पिक्चर लगाएगा और फिल्में देखता रहेगा। इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। थोड़े समय के लिए वैराग्य आया है, ओके। दूसरा है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य कौन बताएगा, क्या हो सकता है मरकट वैराग्य? मरकट इज आर्टिफिशियल वैराग्य। जी गुरु जी, मरकट वैराग्य ये होता है कि
जैसे कि हम भूल जाते हैं, हमको आज याद आता है कि हम मरने